गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के जो भी क्वेश्चन आंसर है बुक के अंदर के या फिर बुक के बाहर के, वो सारा हम विथ कंप्लीट बुक वर्क सोल्व करके दिखाएंगे। ओके। तो चैप्टर का नाम है बच्चों वेदर क्लाइमेट एंड एडप्शन। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस की। तो बुक के अंदर बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ओके। डे के किस टाइम में बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा एट नून, मतलब दोपहर के टाइम पे बेटा आपका मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? तो क्लाइमेट है बेटा द एवरेज वेदर पैटर्न of a place taken over a long period of time is called climate। ओके बच्चों। तो आपको किसी जगह का क्लाइमेट बताना है कि वहां पे कोल्ड है या फिर वहां पे नॉर्मली हॉट रहता है, कोल्ड रीजन है या हॉट रीजन है, तो आपको पहले का 25 या 20 साल का डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर किसी प्लेस पे पिछले 25 या 20 सालों से ठंड पड़ रही है कंटिन्यू, ओके, तो आप कहोगे कि वहां का जो वेदर है वो है कोल्ड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है बेटा हाउ आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे रिकॉर्डेड। तो जो डे होता है बेटा उसका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होता है? तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, या फिर ऐसे बोलो स्पेशल थर्मामीटर होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जिससे हम किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका आंसर है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमिडिटी है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। ठीक है। तो लेकिन हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा कि एयर के अंदर वाटर वेपर का प्रेजेंट होना, बट एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टेम्परेचर पे, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के बारे में जान लिया, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं? हाइग्रोमीटर काम में लेते हैं। ओके। तो बच्चों अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये भी बुक के इनसाइड वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर। ठीक है। इनको एक एक को रीड करते हैं और इनके आंसर देते हैं। नेम द एनिमल दैट लिव इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। ओके। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब बेटा जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, और एक ऐसा एनिमल है जिसके स्टिकी पैड होते हैं, मतलब उसके पंजे चिपचिपे होते हैं। ओके। स्टिकी पैड ऑन हिज फीट्स। तो ऐसा जानवर या ऐसा एनिमल होता है बेटा रेड आई फ्रॉग। ओके, लाल आंख वाला मेंढक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम द फ्लाइटलेस बर्ड दैट हुडल टुगेदर टू मेक देमसेल्फ वार्म। ओके। एक ऐसा बर्ड होता है बेटा जो फ्लाई नहीं कर सकता। ओके। वो क्या करता है, आपस में हुडल बनाते हैं, मतलब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए। तो उस बर्ड का हमें नाम बताना है। उस बर्ड का नाम है पेंगुइन। ओके। पेंगुइन के बाद अगला आ जाओ, विच एनिमल हैज ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल बल्बर अंडर द स्किन। स्किन के नीचे भी बेटा एक फैट की थिक लेयर होती है जिसे बल्बर कहते हैं। तो वो कौन से एनिमल में होती है? वो होती है बेटा पोलर बियर में, ये पोलर रीजन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल ऑल्सो कॉल्ड ए बर्ड एप। बर्ड एप नहीं, सॉरी बच्चों, बियर्ड एप। बियर्ड मतलब दाढ़ी मूछे। ओके। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे बियर्ड एप भी कहते हैं? तो ये है बेटा लॉइन टेल्ड मैकेक। ओके, लॉइन टेल्ड मैकेक है, उसे हम बेटा बियर्ड एप भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेम द बर्ड दैट possess a long and large beak which able to reach the fruits on फार ब्रांचेस। इसका आंसर हो जाएगा बेटा टुकेन। ओके। टुकेन एक बर्ड होता है तोते जैसा, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। ये बेक का मतलब बेटा यहाँ पे चोंच ही होता है। ओके। जो भी बर्ड की चोंच होती है उसको क्या बोल देते हैं हम? बेक बोल देते हैं। तो उसकी चोंच इतनी लंबी होती है कि वो एक डाली पे बैठे बैठे दूसरी डाली के फ्रूट्स तोड़ के खा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बच्चों यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एमसीक्यूज, और ये आपका यहाँ से बुक वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस बुक वर्क को स्टार्ट करते हैं, बस एक मिनट। इस बुक वर्क को अभी स्टार्ट करते हैं।
तो एमसीक्यूज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज लेते हैं? तो ये है बेटा हाइग्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रेफर टू, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किसको रेफर करते हैं? तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर एट डाउन टाइम। इसके बाद थर्ड सी वाले पे आ जाओ, ए रेन गेज इज यूज टू मेजर, एक रेन गेज किसे मेजर करने के लिए यूज होता है? तो बेटा रेन गेज है जो रेन फॉल को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसमें आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाओ डी वाला, पेंगुइन्स आर अडेप्टेड टू लिव इन, इसका आंसर है बेटा थर्ड ऑप्शन, पोलर रीजन। पेंगुइन जैसे बेटा पोलर बियर है वो पोलर रीजन में मिलता है, इसके साथ पेंगुइन्स है ये भी बेटा पोलर रीजन में ही मिलते हैं आपको। इसके बाद आ जाओ फर्स्ट का ई, एमसीक्यू का आपका, प्लेस नियर द सी लेवल, तो अगर आप सी लेवल के पास रहते हो, ओके, मतलब समुद्र के आसपास आप रहते हो, तो वहां पे आपको क्लाइमेट है हमेशा मॉडरेट मिलेगा, ओके, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, एक मॉडरेट क्लाइमेट आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू का एफ, क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज, डेजर्ट के अंदर क्लाइमेट कैसा होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट आंसर जाएगा, हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्म और सूखा सूखा होता है बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ये कुछ सेंटेंस है, आपको बताना है कि ये सब ट्रू है या फॉल्स है। तो ए है, द सन कज ऑल वेदर चेंजेस, जो सन है उसकी वजह से ऑल वेदर चेंजेस होते हैं, तो बेटा ये बिल्कुल फाल्स है। मैंने बताया था कि वेदर चेंज होता है बेटा एयर विंड स्पीड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, काफी सारे मतलब एलिमेंट होते हैं जिनकी वजह से वेदर चेंज होता है, तो ये बात पूरी तरह से रॉन्ग है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, इट इज इजी टू प्रिडिक्ट वेदर रेदर देन क्लाइमेट, मतलब जो वेदर है उसको हम प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब पहले से पता लगाना, ओके, तो वेदर का पहले से पता लगाना ज्यादा आसान है क्लाइमेट से, तो बेटा ये बात ही पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि जो वेदर है ना आप उसका कह नहीं सकते कि अभी बारिश है, 2 घंटे बाद शायद धूप निकल आए, 2 घंटे बाद शायद हवा चल जाए, तो वेदर क्या है बेटा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब आने वाले टाइम में वेदर क्या होगा। बट बेटा जो क्लाइमेट है, जैसे थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था, क्लाइमेट है वो बेटा एक पूरी स्टडी होती है, 20 से 25 साल तक किसी प्लेस को हम स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि 20 से 25 साल तक वहां पे क्लाइमेट कैसा रहता है, ओके, तब जाके हम वहाँ का क्लाइमेट बताते हैं। तो बेटा वेदर को प्रेडिक्ट करना इजी नहीं होता, जबकि क्लाइमेट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कूल एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें पूरी साल बेटा ठंड पड़ती है और ह्यूमिडिटी पड़ती है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। हमने चैप्टर रीडिंग में पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पर गर्मियों में बेटा टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, मतलब वहां पे काफी गर्मी भी पड़ती है, और सर्दियों में विंटर के टाइम में वहां पर टेम्परेचर है 50 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बात भी फॉल्स है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट में कूल एंड ह्यूमिड ये हमेशा रहता है पूरी साल तक, ये बात पूरी तरह से फॉल्स है। नेक्स्ट है, ए कैमल स्टोर्स वाटर इन द हम्प, ये बात भी फॉल्स है बेटा, क्योंकि कैमल है ना हम्प के अंदर फैट स्टोर करता है ना कि वाटर। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रू एंड फॉल्स के बेटा दो और बच रहे हैं, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर हायर देन हायर इन रूरल एरिया, रूरल रूरल का मतलब होता है बेटा आपके ग्रामीण इलाके, ओके, तो ये बोल रहा है आपके ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हाई होता है, तो ये बात भी बेटा फॉल्स है, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वो हाई होता है बेटा सिटी में ना कि रूरल एरिया में, ओके, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ, the higher we go above the sea level the cooler it become, हम सी लेवल से जितना हाई जाएंगे जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ही कूलनेस बढ़ेगी, उतनी ही ठंड बढ़ेगी, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ओके, इसमें ट्रू आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो बेटा पोलर बियर इसके वाइट फर होते हैं, ये मैच हो जाएगा लास्ट वाले से। इसके बाद टूकन, टूकन बेटा लॉन्ग बॉर्ड ब्रेक बेक, ओके, इसके एक लंबी चोंच होती है
और एलिफेंट ये मैच हो जाएगा सेकंड वाले से, एलिफेंट्स के बिग ईयर होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। इसके बाद पेंगुइन है, पेंगुइन यहाँ पे मैच हो जाएगा हुडल टुगेदर इन ग्रुप्स, पेंगुइन आपस में गोला बना के खड़े हो जाते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। इसके बाद है रेड आइड फ्रॉग, लाल आंख वाला मेंढक। तो बेटा ये लाल आंख वाला जो मेंढक होता है ना, रेड आइड फ्रॉग, इसके स्टिकी पैड्स होते हैं ऑन द फीट, इसके पैरों पे स्टिकी पैड्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या है ये पेड़ों पे चढ़ जाता है चिपक चिपक के स्पाइडरमैन की तरह। ठीक है। इसके बाद आ जाओ आर्टिक टेर, आर्टिक ट्रेन बेटा इसमें आप बोलोगे माइग्रेशन। ओके। ये बेटा यहाँ से वहां तक घूमते रहते हैं, दूर दूर तक उड़ते रहते हैं माइग्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में बेटा आपको है ना दो चीजें देंगी, एक तो असर्शन और फिर बाद में देगा उसका रीजन। ओके। अगर असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है तो हमको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके। फर्स्ट ऑप्शन की कंडीशन देखो, असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। साथ में बेटा जो रीजन है ना, अगर वो असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो हम फर्स्ट ऑप्शन देंगे। सेकंड ऑप्शन है बेटा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन बेटा रीजन है ना असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो हम सेकंड ऑप्शन देंगे। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट तो हम दे देंगे थर्ड आंसर। और बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों में से कोई भी सही सही नहीं है तो हम देंगे फोर्थ आंसर। एक क्वेश्चन देखो बेटा, इससे समझ में आ जाएगा। असर्शन है थार डेजर्ट हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, थार डेजर्ट होता है उसमें हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, एकदम सही बात है। चलो ठीक है, एक बात तो सही है, मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरी बात, रीजन में देखो, दिस रीजन हैज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये जो डेजर्ट है ना बेटा, इसमें लगभग पूरी साल हॉट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो ये बात भी सही है। अच्छा, अब तीसरी चीज आपको ये करनी है कि रीजन में जो बात बोली गई है इससे असर्शन एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो असर्शन था कि डेजर्ट है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, चलो ठीक है। और दिस द रीजन हैज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, तो बेटा पूरी साल भर बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, इसकी वजह से थार डेजर्ट में बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। तो रीजन से बेटा असर्शन का एक्सप्लेन भी हो रहा है, तीनों बातें हमारी सही हो गई, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा आंसर। ओके। इसके बाद में असर्शन और रीजन में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट हैव स्मॉल ईयर्स, तो ये बात तो पूरी तरह से गलत है। एलिफेंट के बेटा स्मॉल ईयर्स नहीं होते, एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। ठीक है। और रीजन में देखो, द ईयर्स हेल्प द एलिफेंट टू हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, एलिफेंट के ईयर है ना उससे वो क्या है बहुत बारीक बारीक साउंड भी सुन लेता है। टू सेंस डेंजर एंड टू रन अवे, तो इससे क्या है एलिफेंट को डेंजर का पहले से पता लग जाता है और वो वहां से भाग जाता है, ये बात तो सही है। ओके। लेकिन बेटा ये ऊपर जो भी ऑप्शन थे ना, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि असर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो इसलिए मैंने इसमें बेटा नन ऑफ दीज कर दिया। ओके। मतलब इसमें कुछ भी, इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसमें एक फिफ्थ ऑप्शन डाल दिया, नन ऑफ दीज, इसमें नन ऑफ दीज आंसर जाएगा। ओके। तो इसी के साथ ये असर्शन रीजन भी खत्म हुआ। इसके बाद आ जाओ बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन पे। ओके। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ आपको देगा, इस पैराग्राफ को आपको पूरा रीड करना है और रीड करने के बाद आपको बताना है आंसर। तो देखो इसे फटाफट रीड करते हैं। पोलर बियर हैव वाइट फर दैट हेल्प्स देम टू कैमोफ्लॉग फ्रॉम देयर प्रे, प्रे मतलब होता है बेटा शिकार। ओके। ये जिसे खाना खाना चाहता है। तो पोलर बियर है बेटा, उनके ऊपर है ना एक वाइट फर होती है जिसके कारण वो बर्फ भी वाइट होती है। ओके। उसके बैकग्राउंड में ये मिक्स हो जाता है और वो जो शिकार होते हैं इसके, वो इसे देख नहीं पाते। और ये क्या करता है, जैसे शिकारी इनके पास आता है, पोलर बियर के पास आएगा शिकार, पोलर बियर उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, दे हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और पोलर बियर बेटा इसके पास है ना बहुत मोटी फर होती है एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ए थिक लेयर ऑफ फैट बल्बर अंडर देयर स्किन ऑल्सो कीप देम वार्म, इसके अलावा बेटा पोलर बियर के फर के नीचे एक बहुत मोटी फैट की लेयर होती है जिसे हम बल्बर कहते हैं, और बल्बर क्या काम करती है, पोलर बियर को गर्म रखने का काम करती है। देयर पाव्स आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं बेटा वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और लंबे भी होते हैं।
विच हेल्प देम टू स्विम एंड वॉक। तो जिसकी वजह से बेटे पोलर बियर पानी में बहुत अच्छे से स्विम कर सकता है और बहुत अच्छे से बर्फ के ऊपर चल भी सकता है इन द स्नो। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू कैच देयर प्रे इजीली। और उसके साथ साथ पोलर बियर के पास सूंघने का भी बहुत अच्छा सेंस होता है, जिससे ये आसपास के अपने जो शिकार है उनको सूंघ के पता लगा लेता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये पैराग्राफ हमने रीड कर लिया, पैराग्राफ रीड कर लिया तो पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन आए। पोलर बियर आर फाउंड इन विच रीजन। तो बेटा पोलर बियर कौन से रीजन में मिलते हैं, तो पोलर बियर मिलते हैं पोलर रीजन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई डू पोलर बियर हैव वाइड पास। पोलर बियर के ये लंबे लंबे पंजे क्यों होते हैं, ठीक है। वाइड पास हेल्प पोलर बियर टू स्विम एंड वॉक इन द स्लो, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, डिफाइन द टर्म कैमोफ्लॉग। कैमोफ्लॉग क्या होता है बेटा। कैमोफ्लॉग एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, ओके, यूज बाय एनिमल टू ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट। तो इसको ऐसे समझो बेटा, कैमोफ्लॉग एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। इससे क्या होता है कि जो एनिमल है वो अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हाइड कर लेते हैं, वो दिखते नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, पोलर बियर होता है व्हाइट कलर का। पोलर बियर कहाँ रहता है, आइस में, आइस भी होती है व्हाइट कलर की। तो पोलर बियर क्या है, आइस में छुप जाता है, तो पोलर बियर दिखता नहीं है। ओके, तो जब कोई शिकार इसके पास जाता है तो पोलर बियर अचानक से निकल के उस शिकार को पकड़ लेता है। ओके, नेक्स्ट, तो यही होता है बेटा कैमोफ्लॉग। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आ जाओ बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ओके, ये भी आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज लेते हैं। ओके, तो इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा रेन गेज। क्वेश्चन नंबर सी, नेम टू एनिमल्स दैट लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले टू एनिमल्स का नाम, तो लॉयन एंड टाइगर इसमें आंसर आ जाएगा। नेम ए माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के हमें एग्जाम्पल देना है। तो एक होता है बेटा आर्टिक ट्रेन। ओके, ये मार्गरेटी बर्ड है, मतलब घुमंतु, ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है बेटा। तो ह्यूमिडिटी सीधी सी बात है कि वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम ह्यूमिडिटी कह देते हैं ना, लेकिन इसे एग्जाम में ऐसे लिखना है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज अडप्शन। अडप्शन क्या होता है, तो अडप्शन का देखो बेटा डेफिनेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ ऐसी स्पेशलिटी दैट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म possess। जो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा जीव। ओके, एक ऐसी स्पेशलिटी जो कोई भी जीव के अंदर होती है, विच अनेबल्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिट। ओके, जिसके कारण बेटा वो जीव है ना अपने आसपास के हैबिट में सर्वाइव कर पाता है। जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है बेटा आइस के अंदर रहते हैं, बर्फ के अंदर रहते हैं, तो उनका शरीर है ना बर्फ के हिसाब से ही खुद को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपका अडप्शन। क्वेश्चन नंबर सी में आ जाओ अब, नेम द वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर के बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं जिन पे वेदर डिपेंड करता है ना, उन एलिमेंट्स के नाम दो। तो पहला जो वेदर है ना आपका बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वेदर आपका विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा और विंड डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पेंगुइन हुडल टुगेदर। पेंगुइन आपस में गोला बना के खड़े क्यों हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर है बेटा छोटा सा, टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ओके, अब आ जाते हैं बेटा सीधे लॉन्ग टाइप पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, डिस्टिंगस। डिस्टिंगस का मतलब होता है बेटा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के अंदर बेटा आपको डिफरेंस बताना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ लेना, एग्जाम में आ ही जाएगा आपके अगली बार। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो इसमें बेटा वेदर, वेदर के मैंने दो डिफरेंस यहाँ पे लिख दिए, सॉरी वेदर की मैंने दो स्पेशलिटी यहाँ पे लिख दी, फिर क्लाइमेट की दो स्पेशलिटी मैंने अगले पेज पे लिख दी। ओके बेटा, वो क्या मैं टेबल बना के लिखता था तो क्या बच्चों को दिखता नहीं था, इसलिए मैं ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो वेदर के बारे में फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, वेदर इज
डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट ए प्लेस। ओके, वेदर का मतलब होता है बेटा किसी भी जगह की रोजाना की खबर देना, रोजाना जो भी वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का एटमोस्फियर है, उसकी नॉलेज होना, यही हो जाता है आपका वेदर। और सेकंड है वी कांट प्रिडिक्ट वेदर। हम बेटा वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, मतलब अभी गर्मी है तो हम नहीं बता सकते कि 2 घंटे बाद गर्मी रहेगी या बादल आ जाएंगे। और अगर मान लो बादल आ भी गए तो हम ये नहीं बता सकते बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो हम वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में भी बेटा 2 पॉइंट लिख देते हैं हम, इससे क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो क्लाइमेट में है बेटा द एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। ओके, तो क्लाइमेट का मतलब होता है बेटा किसी भी जगह का एक बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करके वहां का एक पैटर्न बताना कि यहाँ पर ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जगह का आपको क्लाइमेट बताना है, ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है या हॉट है, तो आपको 20 या 25 साल तक उस जगह की स्टडी करनी पड़ेगी। और 20-25 साल तक अगर वहां पे ठंड पड़ रही है तो आप बोल दोगे यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। और अगर 20-25 साल से उस जगह पे गर्मी पड़ रही है तो आप बोल दोगे यहाँ का हॉट क्लाइमेट है। ओके, तो हॉट क्लाइमेट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है यहाँ 20-25 साल से ओनली गर्मी पड़ रही है, तो आने वाले टाइम में भी यहाँ पे गर्मी ही पड़ेगी। तो ये बेटा क्लाइमेट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, पहले से बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आ जाओ, लॉन्ग आंसर टाइप का। Why are the maximum and minimum temperatures higher in the cities? तो बेटा आपकी सिटी के अंदर है ना ये मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ये हाई क्यों होता है? तो बेटा सिटी के अंदर इसलिए होता है बिकॉज सिटी हैव हायर पॉपुलेशन। एक तो सिटी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। इसके अलावा बेटा मोर स्ट्रक्चर। मोर स्ट्रक्चर का मतलब है सिटी के अंदर बेटा बहुत ज्यादा बिल्डिंग होती है, छोटी छोटी दुकानें वगैरह, मतलब कहीं जगह खाली नहीं होती है। ओके, तो सिटी के अंदर मोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस वजह से भी सिटी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। एंड लेस ट्रीज, और बेटा सिटी के अंदर है ना पेड़ बहुत कम होते हैं, इस वजह से सिटी का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। हाउ इज ए कैमल एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? अब एक कैमल है वो डेजर्ट में सर्वाइव कैसे कर पाता है? ओके, या फिर कैमल है उसने अपने आप को डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए कैसे रेडी किया, कैसे अडेप्ट किया, उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो आंसर है इट हैज ए हम्प दैट स्टोर फैट एंड बिग आई लेसेस। ओके, जो कैमल है ना बेटा उसके पीछे ऊपर एक हम्प होती है, जो हम्प के अंदर कैमल क्या करता है फैट स्टोर कर लेता है। और कभी मान लो ऊंट को भूख लगती है तो वो क्या उस फैट में से अपना खाना उस फैट में से अपना खाना ले लेता है। ओके, इसके अलावा बेटा ये कैमल है ना इसके बिग आई लेसेस होती है। आई लेसेस मतलब बेटा ये पलके ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो जब सैंड स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो ये अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेता है, जिससे क्या सैंड इसकी आंखों में नहीं जाती। नेक्स्ट है बेटा इट कैन क्लोज इट्स नोज स्ट्रिल। जो ये कैमल है ना बेटा अपने नोज स्ट्रिल मतलब नाक का छेद, तो कैमल है ना अपने नोज स्ट्रिल को भी बंद कर लेता है जब सैंड स्ट्रोम आता है। तो इससे क्या होता है बेटा जो सैंड है ना उसकी नाक के अंदर नहीं जाती। ओके, एंड इट कैन ड्रिंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए टाइम। और ये ऊंट है ना एक बार में बेटा इतना ज्यादा पानी पी लेता है कि अगले 10-15 दिन तक इसे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाओ, इट हैज बर्ड पैडेड फीट एंड थिक लिप्स। जो ऊंट है ना बेटा उसके पैर है ना बहुत चौड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं ना, जिसके कारण ऊंट के पैर है ना सैंड के अंदर फंसते नहीं है और वो सैंड के ऊपर आसानी से चल लेता है। इसके अलावा जो ऊंट है ना बेटा उसके थिक लिप्स होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले लिप्स होते हैं, और इसका लंबा मुंह होता है, जिसके कारण ये क्या है जो भी कांटेदार पेड़ है ना आपके प्रिंकल्स प्लांट्स उनको बेटा ये खा लेता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा लॉन्ग वाले पे, क्वेश्चन नंबर डी। लिस्ट द adaptation in polar bear that enable them to survive in the polar region। तो अब पोलर बियर के एडप्शन की आपको लिस्ट बनानी है, जिसके कारण बेटा पोलर बियर है ना पोलर रीजन में सरवाइव कर पाता है। पोलर रीजन मतलब बेटा अर्थ का एक ऊपर वाला नॉर्थ पोल और एक नीचे वाला साउथ पोल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है। और पोलर रीजन पे बेटा हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पे ये पोलर बियर कैसे सरवाइव करता है, अब इसका एडप्शन हम रीड करते हैं, ठीक है। आंसर, तो पोलर बियर के पास क्या क्या होता है, इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। पहली बात तो पोलर बियर के पास फर की दो थिक मोटी मोटी लेयर होती है, ठीक है। उनमें से बेटा एक व्हाइट फर होती है, ऊपर वाली जो फर होती है वो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट फर
that blends with the snowy background, protect it from being hunted. ओके, तो जो इसकी व्हाइट फर होती है ना बेटा, ये इसका जो बैकग्राउंड होता है स्नोवी बैकग्राउंड, मतलब बर्फ वाला बैकग्राउंड, वो भी व्हाइट कलर का होता है। तो ये बियर का व्हाइट कलर और स्नो का व्हाइट कलर, तो ये क्या करता है, अपने आप को बर्फ के व्हाइट कलर में छुपा लेता है, और इससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, हंटेड, बीइंग हंटेड, मतलब अपने आप को शिकार होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है a thick layer of fat called bulbar that keep it warm in cold। इसके अलावा बेटा एक दूसरी बहुत मोटी फैट की लेयर और होती है इसके पोलर बियर के पास, जिसे हम बल्बर कहते हैं, और बल्बर का काम होता है बेटा पोलर बियर को गर्म रखना, एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर भी, बहुत ज्यादा ठंड के अंदर भी। नेक्स्ट है इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल। और ये बेटा पोलर बियर है ना, ये भी बेटा आपके कैमल की तरह अपने नाक के छेदों को, नोस्ट्रिल मतलब नाक के छेद, नाक के छेदों को बंद कर सकता है। तो नाक के छेदों को बंद करने से क्या होगा बेटा, ये पानी के अंदर इजीली स्विम कर सकता है, ठीक है। एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और पोलर बियर के पास भी बेटा स्मेल का बहुत अच्छा सेंस होता है। इससे क्या होता है कि इसके आसपास अगर कोई शिकार होता है या फिर कोई शिकारी आता है इसका शिकार करने, तो उनको ये पहले से ही सूंघ के पता लगा लेता है। ये ध्यान रखना बच्चों, प्रेडिएटर का मतलब होता है शिकारी, और प्रे का मतलब होता है शिकार। शिकारी, प्रेडिएटर मतलब जो इसे मारना चाहता है, और प्रे, प्रे मतलब जिसे पोलर बियर खाना चाहता है। तो याद रखना, शिकार और शिकारी, शिकार और शिकारी। शिकार तो हो गया प्रे, और शिकारी हो गया प्रेडिएटर। नेक्स्ट आ जाओ, इट हैज वाइड एंड लार्ज पॉज। जो पोलर बियर है उसके जो पंजे है ना बेटा, बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं, जिसके कारण वो स्नो पे आसानी से चल पाता है। इसके अलावा पोलर बियर है उसके शॉर्ट ईयर एंड शॉर्ट टेल, छोटे छोटे कान होते हैं और छोटी छोटी पूंछ होती है, जिसके कारण क्या हीट है ना इसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलती। एंड लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। और जो पोलर बियर है उसके पंजे है ना बेटा, नाखून, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और कर्व मतलब मुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण बेटा इसे स्नो पे चलने में आसानी होती है, इसकी स्नो पे काफी अच्छी ग्रिप बन जाती है। दैट हेल्प्स हिम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये बेटा ये जो सारी स्पेशलिटी आपने पढ़ी पोलर बियर की, इन सभी की वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव कर पाता है। ओके, पोलर बियर की बात खत्म। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। Why are the large variety of animal found in tropical rainforest? तो बेटा ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है आपका, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स क्यों मिलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर। तो इसमें आंसर जाएगा, इन रॉन इन रेन फॉरेस्ट इट रेन्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। पहली बात तो बेटा जो रेन फॉरेस्ट है उसमें पूरी साल कंटिन्यू बारिश होती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। ओके, एंड इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। और जो बेटा रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें डे और नाइट भी इक्वल डे के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बेटा सर्दियों में रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं रातें छोटी होती है। लेकिन बेटा रेन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता, रेन फॉरेस्ट में डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, जैसे 12 घंटे का डे हुआ तो 12 घंटे की नाइट होगी, फिक्स है। ओके, चलो आगे चलते हैं। थर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसलिए बेटा ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये बहुत ज्यादा वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा एफ। व्हाट एडेप्शन अनेबल्स एलिफेंट्स टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेटा एलिफेंट भी रहता है। ओके, तो इसके क्या क्या एडेप्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये रेन फॉरेस्ट में सरवाइव कर पाता है। तो एलिफेंट हैव ए लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है बेटा हाथी की सूंड। ओके, सूंड, ये होता है ट्रंक। ओके, तो हाथी के पास एक लंबी सूंड होती है। एंड स्ट्रॉन्ग टस्क, टस्क का मतलब होता है बेटा हाथी के दांत। ओके, हाथी के जो दो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम टस्क। ओके, तो बेटा लंबी सूंड से ये क्या करता है, पानी पीता है। ओके, और क्या करता है, लकड़ी वगैरह पेड़ वगैरह को उठा लेता है। और स्ट्रॉन्ग टस्क, इसके जो दो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, इससे क्या करता है, ये बार्क ऑफ द ट्री मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसको उतारता है। और उसके अलावा लंबे दांतों से ये बेटा अटैक भी करता है अपने एनिमीज पे। इसके बाद आ जाओ, दे यूज देयर लार्ज ईयर टू हियर
वेरी सॉफ्ट साउंड। तो ये बेटा अपने बड़े बड़े कानों से बहुत छोटा छोटा साउंड भी सुन लेता है। इससे क्या होगा, अनेबलिंग देम टू सेंस डेंजर एंड टू रन अवे। इससे क्या होगा बेटा, एलिफेंट को पहले ही डेंजर का सेंस हो जाएगा, इसे पहले ही पता चल जाएगा कि कोई ना कोई खतरा आ रहा है और ये वहां से भाग जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। तो बच्चों अब आपका काम है इस चैप्टर को अच्छे से याद करना, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना, और आप इस वीडियो की हेल्प अपना होमवर्क कंप्लीट करने में भी ले सकते हो। तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज कमेंट लिख देना कुछ भी, ओके, अच्छा ही लिखना। ओके, बाय बाय।